अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। फैमिली फूड किचन में आपको वेलकम कहते हैं। तो वीवर्स, आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं चिकन शिमला मिर्च की रेसिपी लेके। बहुत ही मज़ेदार बनती है, आसान बनती है। तो ये हमने 1 किलो शिमला मिर्च ले लिए, काट लिया हमने इसको ब्रीक ब्रीक। ये हमने चंद एक मसाले ले लिए में, जैसे कि टमाटर है, लहसुन है, अदरक है और प्याज है और सब्ज़ मिर्च है। ये बस हमने इतने ही मसाले इसमें डालने, इसके अलावा और एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ नहीं डालनी। इन्हीं से ये बहुत ही मज़ेदार बनने वाली माशाल्लाह। तो टमाटर के हमने छिलके रिमूव करके इसको हम काट लेंगे। ये हमने छिलके रिमूव कर लिए हैं टमाटर के, और इनकी हमने पेस्ट बना ली है। चूल्हे को हम अभी ऑन कर लेते हैं फ्लेम। ऊपर हम चढ़ा लेते हैं पैन हमने चढ़ा लिया है। पैन में अब आप ऑयल गर्म कर लेंगे। ये तकरीबन हमने 1 कप जो है ना कि इसमें आधा कप तकरीबन हमने इसमें ऑयल डाला है, और इसमें प्याज डाल देंगे जो हमारे पास ब्रीक ब्रीक कटे गए। 2 मीडियम साइज़ के हमने प्याज लिए थे, छोटे साइज़ के, दरमियाने साइज़ के, वो हमने ब्रीक ब्रीक काट लिए। उनको हमने इसमें ऑयल गर्म करके उसमें डाल दिया। तो इसको हम लाइट ब्राउन करने तक इसका वेट करते हैं। तो ये देखिए हमारे जो प्याज हैं वो लाइट ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। तो जैसे ही इसे अपना कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं, लाइट गोल्डन होते हैं, तो इसमें हम जो चिकन हमारे पास है ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। ये मैंने मिक्स मतलब कि ना चेस्ट का और लेग का ये मिक्स मैंने लिया है, तकरीबन 3 पाव लिया था, दोनों मिक्स करके, दोनों इसका चेस्ट और लेग दोनों को मिक्स करके 3 पाव लिया था। तो इसको हम इस घी में प्याज के साथ हल्का सा मतलब कि ना इसका कलर चेंज होने तक इसको फ्राई करेंगे। जब तक इसका मुकम्मल कलर चेंज नहीं होता, वाइट नहीं हो जाता, ये इसका हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारा जो गोश्त है वो कलर चेंज करना शुरू कर दिया उसने। तो ये इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, इसमें तकरीबन 2 से 3 चम्मच, 3-4 चम्मच इसमें पानी डाल देंगे। वो इसलिए क्योंकि जो हमारे प्याज है वो ज़्यादा जल कर या ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए, ज़्यादा कलर ना चेंज कर जाए, तो उनको हमने ज़रा वाइट ही रखना है, इसलिए हमने उसमें पानी ऐड कर दिया ताकि वो मज़ीद जल ना जाए। तो इसको हम पकाएँगे थोड़ी देर। ये देखिए कलर इसका चेंज होना शुरू हो गया। तो पानी जब तक इसमें ये इसको खुश करेंगे हम, और इसका कलर मुकम्मल चेंज कर लेते हैं। तो ये देखिए वीवर्स, जो हमारा गोश्त का मुकम्मल कलर तकरीबन चेंज हो गया। अब इसको हम कवर लगाते हैं, और कवर लगाने के बाद इसको थोड़ा पका लेंगे। ये जो हमारे पास टमाटर है इसको हम बारीक मतलब स्लाइस काट लेते हैं, और इसमें हम जो हमारे पास जो हमने पेस्ट बनाई थी लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च की, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसमें टमाटर जो हमने काट के रखे हुए हैं ये भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से भून लेते हैं। तो इस टाइम पे वीवर्स जो है कि आपने नमक तकरीबन जो है कि 1 चम्मच या 1.5 चम्मच आपने इसमें नमक ऐड कर देना है, ताकि ये जो मसाला है, ये जो गोश्त है, ये भी नमक इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो नमक डालने के बाद आप इसको अच्छे से पकाएंगे, तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको ऐसे भूनेंगे, ताकि जो हमने मसाले डाले हैं, टमाटर, प्याज वगैरह, वो भी इसमें भुन जाए। इसको हम कवर लगाएंगे 5 से 10 मिनट के लिए, और इसको पकाते रहेंगे। तो ये देखिए वीवर्स, इस टाइम पे हम आके इसमें काली मिर्च ऐड कर देंगे। 1.5 चम्मच सब्ज़ मिर्च और काली मिर्च ही हमने डालनी है, लाल मिर्च नहीं डालनी। नमक मैंने ऐड कर दिया है 1.5 चम्मच, 1 चम्मच मैंने पहले डाला था, अभी 1.5 चम्मच मैंने अभी डाल दिया, टेबल स्पून मैंने डाले। साथ ही ये चिकन ज़ायका पाउडर मैंने डाल दिया है, ये भी हम 1.5 चम्मच ऐड कर देंगे इसमें। ये ऑप्शन है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, नहीं डालना चाहते तो कोई मसला नहीं है, वैसे भी मज़ेदार बन जाता है। तो ये देखें सारे मसाले हमने डालने के बाद इसको अच्छे से भून लिया। इसको हमने तब तक भूनना है हल्की आंच पे, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे, कि जब तक इसके अंदर से जो पानी है वो खुश्क हो जाए, जो हमने पहले डाला था, और जो गोश्त घी जो है वो गोश्त से अलग हो जाए। इतना देर तक हमने इसको भूनना है। तो ये देखिए इस टाइम पे हम आके इसमें शिमला मिर्च ऐड कर लेंगे। शिमला मिर्च ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे से हिला लेंगे। गोश्त हमने तकरीबन जो ना कि 90% जो ना कि उसको पकाया था, कुक किया था, बाकी अभी कच्चा ही था। तो जो 10% है वो शिमला मिर्च के साथ, शिमला मिर्च जो पानी छोड़ती हैं उससे ये 10% शिमला मिर्च भी गल जाएंगी, और जो हमारा गोश्त है वो भी टेंडर हो जाएगा, वो भी गल जाएगा शिमला मिर्च के पानी से। हमने इसमें बिल्कुल पानी नहीं लगाना, जो पहले मसाले के टाइम लगाया वही लगाया, इसके बाद हम इसमें पानी नहीं लगाएंगे। इसको हम ऐसे लो फ्लेम करके इसको कवर कर देते हैं, ताकि इसकी जो स्टीम बने। ये देखें स्टीम बन गई माशाल्लाह। ऐसे वक्तन फ़क्तन हम इसको देखते रहेंगे, ताकि ये नीचे लग ना जाए, हिलाते रहेंगे इसको। पानी शिमला मिर्च अपना रिमूव करेंगे, उसी से ही गलना है इसने, पानी हमने इसमें मज़ीद नहीं डालना, इसलिए हमने इसको लो फ्लेम पे बना रहे हैं, मीडियम से भी कम है।
थोड़ा टाइम लग जाएगा, तकरीबन 45 मिनट, लेकिन ये कि इस लिहाज से जब बनता है तो बहुत ही मज़ेदार बनता है माशाल्लाह। ये अभी तैयार नहीं हुआ तो इसकी खुशबू माशाल्लाह पूरे घर में फैली हुई है। आप भी ट्राई कीजिएगा, हम साए भी आपसे आके पूछेंगे इंशाल्लाह ताला कि क्या बना रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये, अभी तैयार नहीं हुआ और खुशबू पूरे पूरे घर में इसकी महक फैली हुई है माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो ये देखिए, इसको हमने कवर लगा के इसको छोड़ देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। तकरीबन हम इसको ऐसे कवर लगा के कोई 25 की मिनट हम इसको पकाएंगे और फिर आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे हम व्यूअर्स चेक करते हैं, ये देखिए माशाल्लाह। तो ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे हमारी जो सब्ज़ी है और चिकन है ये बिल्कुल गल चुके हैं, टेंडर हो चुके हैं। अब हम इसमें जो पानी है इसको हम खुश करेंगे, आग ज़रा तेज़ कर देंगे। पहले हमने बिल्कुल लो आग पे फ्लेम पे इसको बना रहे थे, अब हम इसको आग थोड़ी सी तेज़ करके इसका जो पानी है इसके अंदर उसको खुश कर लेते हैं। यहाँ तक हमने इसको पकाना है कि जो घी है, ऑयल जो है हमारा, वो सब्जियों में से हमारी जो हांडी है, चिकन और हांडी सब्जियाँ, घी हमारा छोड़ दें, घी अलग हो जाए इससे। तो ये देखें माशाल्लाह व्यूअर्स, सालन जो हमारा वो बिल्कुल तैयार हो चुका हुआ है। चिकन और शिमला मिर्च ने जो घी है छोड़ दिया है, घी अलहदा हो चुका है माशाल्लाह, अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, भुन चुके हैं माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो डिश आउट करके दिखाते हैं आपको। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी खुशबू है, बहुत प्यारी महक है और शक्ल से भी बहुत मज़ेदार है माशाल्लाह। अच्छे से गोश्त गल गया है। तो व्यूअर्स आप भी इस तरह एक ट्राई करें और इन्जॉय करें, अपनी फैमिली के साथ खुश रहें, आबाद रहें और हमें दुआ में याद रखिएगा। तो व्यूअर्स, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ बेहतर सीखने को मिला है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और लाजमी कर दीजिएगा। और मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।